अगर एक दिन हमारी नदियां सूख जाए, अगर जंगल खत्म हो जाए, अगर पहाड़ काट दिए जाए, अगर खेत बंजर हो जाए, अगर जानवर सिर्फ किताबों और चिड़िया घर में रह जाएं, तो क्या इंसान बच पाएगा? हम अक्सर पूछते हैं, देश को कौन बचाएगा? लेकिन शायद हमें पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए, देश की नदियों को कौन बचाएगा? जंगलों को कौन बचाएगा? पहाड़ों को कौन बचाएगा? धरती को कौन बचाएगा? जानवरों को कौन बचाएगा? क्योंकि अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो इंसान भी नहीं बचेगा। क्या प्रकृति सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है? जब नदियां गंदी होती हैं तो हम कहते हैं सरकार साफ कराए। जब जंगल कट रहे होते हैं तो हम कहते हैं सरकार कटने से रोके। जब जानवर मर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वन विभाग क्या कर रहा है। लेकिन एक सवाल, क्या सरकार हमारी नदी के किनारे खड़ी हो सकती है? क्या हर पेड़ के पास एक पुलिस वाला बैठ सकता है? क्या हर इंसान के सोच बदलने का कानून बनाया जा सकता है? सच्चाई है, प्रकृति कानून से नहीं, संस्कार से चलती है। हमारे दादा परदादा पेड़ों को पूजते थे। उसका कारण यही था कि अगर प्रकृति रहेगी तो जीवन रहेगा। नदी हमें क्या देती है? नदी सिर्फ पानी नहीं देती, वो देती है पीने का पानी, खेती का पानी, बिजली के लिए पानी, मछलियां, रोजगार और जीवन। लेकिन हम नदी को क्या देते हैं? प्लास्टिक, गंदगी, सीवर, फैक्ट्री का जहरीला पानी और पूजा का कचरा। फिर कहते हैं नदी गंदी हो गई है। नदी गंदी नहीं हुई है, हमारी सोच ही गंदी हो गई है। जंगल क्यों जरूरी है? जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं देते, जंगल देते हैं ऑक्सीजन, बारिश, दवाइयाँ। लाखों जीवों का घर होते हैं जंगल। आदिवासी समुदायों का घर होता है, आजीविका होता है जंगल। हर पेड़ एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो मुफ्त में पूरी जिंदगी चलता है। लेकिन हम एक पार्किंग बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काट देते हैं। पहाड़ क्यों बचाने चाहिए? पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, वो पानी के भंडार है। नदियों का जन्म भी वहीं से होता है। अगर पहाड़ कमजोर हो जाएंगे तो पृथ्वी बाढ़ आएगा, पानी कम होगा। हम पहाड़ों को काटते हैं, फिर पूछते हैं आपदा क्यों आई? जानवर क्यों जरूरी है? अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो खेती पर असर पड़ेगा। अगर गिद्ध खत्म हो जाए तो बीमारियां बढ़ेंगी। अगर बाघ खत्म हो जाए तो पूरा जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति में हर जीव, हर प्राणी किसी ना किसी काम के लिए बना है। इंसान अकेला पृथ्वी का मालिक नहीं है। सबसे बड़े प्रदूषण जो है वो है हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, शोर का प्रदूषण, और इन सबसे बड़ा प्रदूषण है सोच का प्रदूषण। हम सोचते हैं मेरे अकेले के करने से क्या होगा। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसानकारक है, नुकसान करती है। नागरिक क्या कर सकते हैं? हर नागरिक बहुत कुछ कर सकता है और हर नागरिक कर सकता है। एक पेड़ लगा सकता है। आपके घर के आसपास इतनी तो जगह होती है कि 1 और 2 पेड़ कम से कम लगाए जा सके। प्लास्टिक का यूज कम करिए। नदी में कचरा ना फेंकिए। पानी बचाइए। जरूरी नहीं है कि हर दिन आप गाड़ी धोएं ही। बिजली बचाइए। जहां जरूरत ना हो
वहां की स्विच बंद कर दे। जानवरों के साथ क्रूरता ना करें। अगर उनको आप रोटी खिला नहीं सकते तो उनको मारने का भी अधिकार नहीं है। बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। बदलाव आपके अपने घर से शुरू होगा। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए अवैध कटाई रोके, नदियों को प्रदूषण से बचाए, वन्य जीवों की सुरक्षा करे, पर्यावरण कानून को सख्ती से लागू करे, अवैध खनन रोके, शहरों में हरियाली बढ़ाए। लेकिन सरकार अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, नहीं जीत सकती। उद्योगों की बहुत जिम्मेदारी है इसमें, और शायद वो सही से अपना काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने लिए धन एकत्रित करने में लगे पड़े। फैक्ट्रियां बिजनेस कर रही हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखकर, उसको मार कर नहीं। विकास जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। असल विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सही सलामत छोड़कर जाए। यह सवाल, और यहाँ आज का सवाल ये नहीं है प्रकृति हमें क्या दे रही है, सवाल है हम प्रकृति को क्या लौटा रहे हैं। हमने नदियों से लिया, जंगलों से लिया, पहाड़ों से लिया, धरती से लिया, जानवरों से लिया, लेकिन वापस क्या किया? अगर आज भी नहीं जानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे पूछेंगे, जब नदियां मर रही थी, जब जंगल कट रहे थे, जब जानवर खत्म हो रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? और उस दिन शायद हमारे आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। देश को बचाना है तो सिर्फ सीमा की रक्षा जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी नदियों की रक्षा करनी होगी, जंगलों की रक्षा करनी होगी, पहाड़ों की रक्षा करनी होगी, धरती की रक्षा करनी होगी, जानवरों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी भारत बचेगा, और भारत बचेगा तो हमारा भविष्य बचेगा। सोचिए, समझिए और कुछ तो करिए। एक पेड़ ही सही, एक कचरा ही कम फेंकिए, कुछ तो करिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।